शुक्राणु की संरचना। आज का टॉपिक है आपका मेंस है 12th क्लास का टॉपिक है शुक्राणु की संरचना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ये टॉपिक आपके 12th क्लास का है, जो कि इसके पहले हमने आपको गैमेटोजेनेसिस पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? गैमेटोजेनेसिस आपने स्टडी की। उसमें फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ था गैमेटोजेनेसिस में। आज आपका टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। शुक्राणु की जो संरचना है वो किस प्रकार से होती है। आपके सामने यहाँ पर जो आप डायग्राम देख रहे हैं, स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यह स्ट्रक्चर स्पर्म का है, यानी कि शुक्राणु का डायग्राम है। ठीक है, तो ये डायग्राम ये शुक्राणु किसमें पाए जाते हैं? थोड़ा सा आप देख लें। मेल, ठीक है ना, जो मेल होते हैं मेल में पाए जाते हैं टेस्टिस। मेल में जो टेस्टिस पाए जाते हैं जिनको हिंदी में बोलते हैं वृषण। ओके, क्या होते हैं? वृषण होते हैं। वृषण के अंदर, वृषण में यह स्पर्म बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे स्पर्म शुक्राणु पाए जाते हैं। अब यह स्पर्म शुक्राणु वृषण में से बाहर कैसे निकलते हैं? बाहर कैसे निकलते हैं? जब मेल और फीमेल आपस में मैटिंग करते हैं, यानी कि सेक्स करते हैं, तब यह स्पर्म वृषण से बाहर आ जाता है। ओके, जब मैटिंग होती है या सेक्स क्रिया होती है, तभी यह स्पर्म मीन्स शुक्राणु वृषण से बाहर आ जाते हैं। आने के बाद फिर क्या होता है? इसमें जो आप डायग्राम देख रहे हैं, इसमें जो पार्ट्स होते हैं, शुक्राणु के जो पार्ट होते हैं, जो भाग होते हैं, मीन्स 3 भाग होते हैं। कितने होते हैं? 3 भाग या पार्ट पाए जाते हैं। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट एंड तीसरा पार्ट। जैसा कि आपने डायग्राम में देखा है, यहाँ पे पहले पार्ट में लिखा है हेड। क्या लिखा है? पहले पार्ट में लिखा है हेड, इसका मतलब होता है सिर। ओके, दूसरे पार्ट में लिखा है मिडिल पीस। यहाँ पे लिख लेंगे मिडिल पीस। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं मध्य अवस्था। और तीसरा पार्ट लिखा है यानी कि टैल। तीसरा पार्ट आपका क्या है? टैल है, इसको बोलते हैं पुंछ। ठीक है, तो आपने अभी देखा कि इस डायग्राम में जो मेन पार्ट होते हैं वो 3 पार्ट होते हैं। पहला भाग होता है हेड, दूसरा भाग होता है मिडिल पीस और तीसरा पार्ट होता है टैल। तो आपको मालूम पड़ गया है इस स्पर्म में मुख्य 3 भाग होते हैं। नंबर 1 हेड, नंबर दूसरा मिडिल पीस और नंबर तीसरा क्या है? टैल यानी कि पूंछ। तो आप सोच रहे होंगे कि इस स्पर्म में पूंछ भी प्रेजेंट होती है। यस, इसमें पूंछ भी होती है। जैसा कि हमने आपको डायग्राम बना दिया, यहाँ पे हमने यहाँ पे टैल बना दिया है। ठीक है, और ये बना दिया आपको स्पर्म, ये बना दिया स्पर्म। तो ये स्पर्म क्या करेगा? इस एग को क्या करेगा? फर्टिलाइज करेगा। क्या करेगा? फर्टिलाइज करेगा, जिससे यह एग 1 से 2 एग में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 सेल में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। इस प्रकार से एक सेल से 2 सेल के फॉर्मेशन हो जाते हैं।
ठीक है। तो आप देख लीजिए कि हेड होता है वो इस डायग्राम के यानी कि सिर वाला भाग सबसे ऊपर साइड में पाया जाता है। ठीक है। अब जब ऊपर साइड में पाया जाता है, आपने अब देखा होगा कि इसमें एक नाम और लिखा है जिसका नाम है एक्रोसोम। क्या नाम है भैया? इसका नाम है एक्रोसोम। ये एक्रोसोम क्या करता है, अगर मान लीजिए इस स्पर्म में ये एक्रोसोम हटा देंगे, हटा दिया तो ये एक्रोसोम भर के क्या करता है, ये एक्रोसोम इस एग को निषेचित कर देता है, मीन्स फर्टिलाइज कर देता है, जिससे एक एग से 2 एग का निर्माण हो जाते हैं। अगर मान लीजिए अगर नहीं है तो ये जो आप स्पर्म देख रहे हैं, ये स्पर्म इसके अंदर नहीं जा पाएगा। स्पर्म इसके अंदर कैसे जा पाएगा? क्योंकि जो आप देख रहे हैं एक्रोसोम, ये एक्रोसोम क्या करेगा, इस एग के अंदर चला जाता है। इसके सहायता से ये एक्रोसोम की हेल्प लेकर के अंदर इसके पहुंच जाता है। तो एक नहीं बहुत सारे स्पर्म इस एग को चारों ओर से घेर लेते हैं, इस एग को चारों ओर से घेर लेते हैं, जो इसकी सहायता से इसके अंदर पहुंच जाते हैं या इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है ना। तो इसके बाद आपको मालूम पड़ गया है कि एक्रोसोम क्या करता है। एक्रोसोम आपने देखा इस एग के अंदर क्या होता है, इंटर कर लेता है। किसकी सहायता से? एक्रोसोम की सहायता से। इतना पार्ट आप देख रहे हैं, इतना पार्ट क्या है, हेड कहलाता है। हेड में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, यानी कि ये केंद्रक है, ये केंद्र वाला पार्ट है, इसलिए इसको हेड बोलते हैं। ओके, बात समझ में आ गई हमारी। अब बात करते हैं नीचे की तरफ, बात करते हैं, यानी कि आपने देखा यहाँ पे देखा है सेंट्रियोल्स। ठीक है। तो आज आपको बता देंगे हम कि सेंट्रियोल्स क्या होते हैं। ठीक है। तो सेंट्रियोल्स होते हैं, जैसे मान लीजिए ये सेल है, मान लीजिए जब आपने पढ़ा होगा सेल डिवाइजन पढ़ा होगा, तो सेल डिवाइजन में क्या होता है कि एक सेल से 2 सेल के फॉर्मेशन होते हैं, एक सेल से 2 सेल के फॉर्मेशन होते हैं। ये सेल डिवाइजन में होता है, यानी कि कोशिका विभाजन। अब देखिए, अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसको हमने क्या डायग्राम यहाँ पर बना लेंगे, एक यहाँ बना लिया और एक यहाँ बना लिया। इस प्रकार से ये डायग्राम ये बन जाएंगे, ये बन गए डायग्राम। एक लाइन यहाँ पे इस प्रकार से ये जो लाइनें हैं, जो रेखाएं हैं, ये तंतु बोलते हैं, ये हो गए। ठीक है ना। तो ये आप देख रहे हैं, ये है सेंट्रियोल्स। क्या है? ये सेंट्रियोल है और बीच में होते हैं क्रोमोसोम। एक यहाँ पे होता है, एक यहाँ पे होता है। ये वाला क्रोमोसोम यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला क्रोमोसोम यहाँ पे आ जाएगा। एक सेल यहाँ बनेगी, एक सेल यहाँ बनेगी, यहाँ तक कि 2 सेल के फॉर्मेशन हो जाते हैं। इसके अकॉर्डिंग, सेंट्रियोल्स के अकॉर्डिंग। ओके, सेंट्रियोल्स क्या करता है, इस क्रोमोसोम को अपनी ओर खींच लेते हैं, जिस प्रकार से जो तंतु होते हैं वो भी डिवाइड हो जाएंगे। इस प्रकार से ये सेंट्रियोल्स क्या करता है, जो आप रेखाएं देख रहे हैं, इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, एक सेल से 2 सेल के फॉर्मेशन हो जाते हैं। तो दैट इज क्लियर। आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी कि सेंट्रियोल्स कहाँ पे होते हैं। सेंट्रियोल सेल्स में पाए जाते हैं, जो एक सेल से 2 सेल के फॉर्मेशन के निर्माण करते हैं, तो सेंट्रियोल्स कहलाते हैं। ठीक है। आगे बात करेंगे मिडिल पीस। मिडिल पीस मीन्स होता है मध्य अवस्था, ये बीच की अवस्था है। देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा, इसमें 3 रेखाएं हैं, 3 लाइन है, 1 2 3। ठीक है ना। अब 1 लाइन तो ये हो गई और 3rd लाइन ये हो गई। 1 और 3rd लाइन के बीच में जो रेखा देख रहे हैं, जो लाइन देख रहे हैं, ये बीच की होती है, जिसे बोलते हैं मिडिल पीस, ये मध्य अवस्था बोलते हैं। इसको बाद क्या होता है, ये मध्य अवस्था दोनों लाइनों को सहायता प्रदान करती है, चिपका कर रखती है, स्टिक तरीके से रखती है, जिससे ये सारी रेखाएं एक दूसरे से ऐड रहती हैं और ये इसको मूव करने में मदद भी करती है।
क्या करती है, इसको स्पर्म को मूव करने में क्या करती है, सहायता करती है। इस प्रकार से ये मिडिल पीस रहता है। ठीक है, अब आप देख लीजिए इसके नीचे लिखा है मैनपीस। मैनपीस आप देख रहे हैं, मैनपीस क्या है, आगे की ओर है मैनपीस, मिडिल पीस एंड दी थर्ड पीस। तो इसमें थर्ड पीस जो होते हैं वो कहलाते हैं आपका, वो कहलाता है टैग, यानी कि पुच्छ। ठीक है ना, ये पुच्छ होती है। तो जैसे ही ये मेल के पेनिस से बाहर आता है, जैसे ही इस पर मेल के पेनिस से बाहर आता है तो इस प्रकार से लहराता हुआ इस प्रकार से आता है, सीधे इस प्रकार से लहराता हुआ जाता है। जहां पर एग होते हैं, जहां पर एग होते हैं, ये सारे स्पर्म इस एग के पास पहुंच जाते हैं। ये सारे स्पर्म क्या करते हैं, एग के पास पहुंच जाते हैं और एग के अंदर चले जाते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, एक एग से क्या होता है, दो एग के निर्माण हो जाते हैं। कुछ भाग में क्या होता है, कुछ भाग में मान लीजिए 100 करोड़ जो स्पर्म होते हैं, जो स्पर्म होते हैं वो 60% कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कि कैसे होते हैं, समान होते हैं, यानी कि इक्वल होते हैं, यानी कि बराबर होते हैं। और जो 40% जो रहते हैं वो कैसे होते हैं, गतिशील होते हैं, मूव करते हैं। मूव मतलब कैसे करते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं, उसको बोलते हैं मूव करना। यानी कि ये जो होती है वो मूविंग करती है, क्योंकि ये जो स्पर्म देख रहे हैं ये गतिशील होता है। कैसा होता है ये स्पर्म क्या होता है, गतिशील होता है, क्योंकि ये गति करता है। ठीक है ना, लेकिन जो एग होता है ये गति नहीं करता है, अगतिशील होता है। ये एग अपने स्थान पर रहता है, सिर्फ मूव कौन करेगा, मूव करेगा ओनली स्पर्म। इस प्रकार से क्या होता है, निषेचन या फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ये टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट है, आपको क्या करना है, इसका डायग्राम बनाना है, इसके बारे में लिखना है। 3 मेन पार्ट होते हैं, हेड, मिडिल पीस और टैग। ठीक है ना, तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। दैट इज क्लियर। थैंक यू, नमस्कार।